एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सिर्फ एक गांव की नहीं है, बल्कि उस घर की है जिसके दरवाजे बहुत समय बाद किसी ने फिर से खोले। राजीव और मीना, एक नवविवाहित जोड़ा, शहर की भाग दौड़ से दूर कुछ दिन शांति की तलाश में वे एक पुराने गांव पहुंचे। गांव की गलियां, मिट्टी की खुशबू और दूर तक फैले धान के खेत, सब कुछ शांत था, शायद कुछ ज्यादा ही शांत। शाम के वक्त उनकी कार एक पुराने टूटे हुए मकान के सामने रुकी। खिड़कियां टूटी हुई, दीवारों पर काई और एक अजीब सी ठंडक। मीना ने मुस्कुराकर कहा, कितना सुकून है यहाँ। राजीव ने भी जवाब दिया, बस कुछ दिन फिर वापस वहीं भीड़। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये कुछ दिन उनके जीवन के सबसे डरावने पल बन जाएंगे। पहली रात खाना खाकर दोनों लेट चुके थे। कमरे में एक पीली बल्ब की रोशनी और बाहर दूर से आती झींगुरों की आवाज। रात का कोई 1 बजा होगा। मीना की नींद अचानक खुल गई। उसे बरामदे से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। टक टक टक। वो चुपचाप खिड़की के पास गई, पर्दा हटाया और देखा कोई परछाई बहुत धीरे धीरे चल रही थी। मीना ने कांपती आवाज में राजीव को जगाया। राजीव, बाहर कोई है? राजीव बाहर निकला, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। अगले दिन राजीव गांव के बाजार गया। वहां एक बूढ़ा आदमी, गाढ़े सफेद बाल, लकड़ी की छड़ी पकड़े उसे बड़े गौर से देख रहा था। राजीव ने बात शुरू की, हम तालाब के पास वाले पुराने घर में रुके हैं। बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। धीरे से बोला, उस घर में बेटा वहां कोई नहीं रहता, और जो वहां गया वो कभी लौटा नहीं। राजीव को ये बातें मजाक लगी, लेकिन मीना ने उसे समझाया कि उस रात उसने कुछ असली देखा था। रात होते ही घर के अंदर एक अजीब सी सरसराहट शुरू हुई। फर्श के नीचे से कुछ आवाजें आ रही थीं। राजीव ने टॉर्च जलाया और लकड़ी हटाकर देखा। नीचे एक पुराना तहखाना था। वो दोनों नीचे गए। दीवारें ठंडी थीं, हवा थमी हुई थी। और फिर उन्होंने देखा, दीवार पर खून से लिखा था, तुम आए हो, अब जा नहीं पाओगे। मीना के मुंह से चीख निकल गई और तभी दीवारों की दरारों से काले साए निकलने लगे। चेहरा नहीं, आवाज नहीं, बस परछाइयां। मीना कांप रही थी। राजीव ने जेब से एक लाल धागे वाला तावीज निकाला और उन सायों की तरफ बढ़ाया। तभी एक गहरी आवाज गूंजी, यह मेरा घर है, कोई नहीं बच पाया। अगली सुबह राजीव और मीना भागते हुए उस घर से निकले। गांव की गलियों से, धुंध से भरे रास्तों से बस भागते गए। पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार में बैठकर दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई। राजीव ने रियर व्यू मिरर में देखा। पीछे की सीट पर एक बच्चा बैठा था। साफ चेहरा नहीं, बस 2 आंखें और एक धीमी सिसकती हुई आवाज, मां मुझे क्यों छोड़ाई? गाड़ी रुक गई। सन्नाटा और फिर ब्लैक स्क्रीन। कहते हैं कुछ दरवाजे होते हैं जो अगर एक बार खुल जाए तो बंद नहीं होते।